ध्यान देना, आज मैं उद्यमी नर का विचार। उद्यमी नर का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को जान ले आप लोग। उद्यमी नर का मतलब होता है बच्चों परिश्रमी व्यक्ति। अगर आप परिश्रमी हो, मेहनती हो, तो आपकी जिंदगी में निरंतर सफलता मिलती जाएगी बच्चों, और आप लगातार ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। लेकिन जो आलसी और कायर होते हैं उनके लिए जीवन में सफलताएं संभव नहीं है बच्चों। यह बात दिनकर जी ने संपूर्ण देश के युवकों को बताना चाहती है। जहां हमारे देश के युवक वर्ग कामचोर हो रहे हैं, पलायनवादी हो रहे हैं, भौतिक सुखों को चाहते हैं, ये मानो एक बात जान लो, भौतिक सुख चाहने वाले और जो निरंतर आराम करने वाले हैं, जो कर्तव्य परायणता से भागते हैं, कर्मनिष्ठता से भागते हैं, उनके लिए दिनकर जी कहते हैं सफलता वो सोचती है। इसलिए दिनकर जी ने ये बात बताई कि अगर आप परिश्रमी हो तो अपने घर को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को ये मानो तुम स्वर्ग बना सकते। इसलिए परिश्रमी बनो, मेहनती बनो। क्या सुंदर बात कभी दिनकर जी ने कही, आप ध्यान दें। आज इस कविता को मैं समाप्त करूंगा और बस 2 क्लास में समाप्त हो जाएगी। इसके बाद इसका फिर टेस्ट लेना शुरू करूंगा और फिर दूसरे किताबों को मैं प्रारंभ कर दूंगा। ध्यान देने की बात बच्चों, इस तरीके से आप सिलेबस पाठ्यक्रम निर्धारित समय पर समाप्त होगा और इसके बाद कौन कौन सी किताबों का मैं टेस्ट लूंगा, किताब और दूसरी भी लेनी पड़ सकती है आप लोगों को, तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। पहले जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसका बार बार अवलोकन करें आप लोग, ध्यान दो। इतना सुख है, इतना सुख है, इतना कुछ है भरा विभव का, कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर, सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कितनी सुंदर बात दिनकर जी ने कही हमारे यहाँ पर। ध्यान देने की बात बच्चों, तो इतना कुछ है भरा विभव, दिनकर जैसे मानो कह रहे हैं। वैसे ये पंक्तियां कुरुक्षेत्र से ली गई हैं बच्चों। इसमें भीष्म पितामह जी धर्मराज युधिष्ठिर को कर्मनिष्ठता का पाठ पढ़ाया है और युधिष्ठिर जी को समझाया है कि देखिए जब आप राजा बनेंगे ना, पूरी जनता को समान समझिएगा और जनता को उद्यमी बनाने का प्रयास कीजिए, अपने आप स्वर्ग हो जाएगा। यानी एक बात याद रखिए, जैसे मानो भीष्म पितामह के माध्यम से दिनकर जी ने देश की आजादी के बाद के संबोधन किसको कर रहे हैं, हमारे भारतीय प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको समझा रहे हैं कि देश के नवयुवकों को कायर मत बनाइए, देश के नवयुवकों को उद्यमी बनाइए, और जिस देश के नवयुवक उद्यमी हो जाएंगे, परिश्रमी हो जाएंगे, वह देश का विकास होने में देर नहीं लगेगा बच्चों। आज भी बात सही है, जिस माता पिता के लड़के होनहार हो, परिश्रमी हो, उनका विकास अपने आप हो जाता है। लेकिन जिस माता पिता के लड़के आलसी निकल जाए, कामचोर निकल जाए, फिर हो गया बंटाधार बच्चों। इसलिए अगर आप परिश्रमी बनो, मेहनती बनो, तो अपनी मनोकामना तो पूर्ण होगी ही, माता पिता, समाज, परिवार, राष्ट्र की परिकल्पनाओं को और उनके महत्वाकांक्षी योजनाओं को सफल करने में आप सफल हो जाएंगे बच्चों। क्या सुंदर बात उन्होंने दिनकर जी ने बताई कि इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर। दिनकर जी बताते हैं यहाँ पर हमारे भारत देश में बहुत कुछ वैभव भरा पड़ा है प्रकृति के नीचे, जमीन के नीचे। हे भारतवासियों, आप मेहनती बनो, परिश्रमी बनो, कोश प्रकृति के, कोश भरे खजाने। कहते हैं भारत देश के नवयुवकों, इस बात को जान लो, प्रकृति के अंदर
तमाम प्रकार खजाने भरे पड़े, जैसे आप जानते ही हो उसमें पेट्रोलियम से लेकर कोयला से लेकर सारे खनिज पदार्थ, मैग्नीशियम, सब कुछ प्रकृति के नीचे भरा पड़ा है। अब खोदो, मेहनत करो, परिश्रम करो, सब कुछ पा सकते हो। निज इच्छित सुख भोग हे मानो, अपनी इच्छा के मुताबिक सुख भोग सकते हो। कौन कहता है आप सुख नहीं भोग सकते हो? अगर आप परिश्रमी हो, मेहनती हो, अपनी इच्छा के मुताबिक सुख भोग सकते हो बच्चों। सहज ही पा सकते नारी नर, सारे नारी नर अपनी इच्छाओं के अनुरूप सारे सुख सुविधाओं को आप प्राप्त कर सकते हो। कौन कहता है सुख सुविधाएं नहीं है? जो परिश्रमी है, मेहनती है, पा रहे हैं, जो अपने बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, अपने परिश्रम का उपयोग कर रहे हैं, ये सारे सुख सुविधाओं को प्राप्त कर रहे हैं। और जो लोग परिश्रमी नहीं है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, तो शायद सारे सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। और वे लोग सीधा क्या कहते हैं, हमारे भाग्य में ऊपर वाले नहीं लिखा, मैं क्या करूं। अरे मानव, भाग्य तो मनुष्य स्वयं निर्माता, उसका निर्माण है। आपने भाग्य निर्माता स्वयं है। ऊपर वाला यहाँ भेज दिया है कर्म करने के लिए। कर्मणैवाधिकारस्ते मां फले सुदाचना मां कर्म फले ध्रुवाते संगोष्ठी। आप कर्म करो, परिश्रम का फल अपने आप मिलेगा। कितनी सुंदर बात है। सब हो सकते तुष्ट हे मानव, अगर तुम मेहनती हो, परिश्रमी हो, तो इतने फल मिल जाएंगे ना, इतने फल मिल जाएंगे, आपका रिजल्ट इतना अच्छा हो जाएगा, आप अपने आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, अपने आप संतुष्ट हो जाओगे। एक साथ सब सुख पा सकते हैं। अगर सभी लोग परिश्रमी निकल जाएं तो देश के सभी निवासी एक समान सुख को प्राप्त कर सकते हैं। कितना सुंदर यहाँ पर दृष्टिकोण हमारे दिनकर जी का है। यानी देश में समानता होना जरूरी है। वो समानता इस आधार पर सभी लोग परिश्रमी बने, आप सारे सुख सुविधाओं को समान रूप से प्राप्त करते हैं। ध्यान देना बच्चों, कितनी सुंदर बात उन्होंने बताई। सब हो सकते हैं तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। ये मानो, एक बात जान लो, अगर आप परिश्रम कर सकते हो अपने परिश्रम से। वैसे मुझे एक याद आ रही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था अपने भाषण में एक जगह पर, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। क्या कही थी? वीर भोग्या वसुंधरा, पृथ्वी वीरों के लिए है, कायर लोगों के लिए नहीं बनी है। अरे शेर बनो, गीदड़ मत बनो। शेर की तरह जिंदगी जियो यहाँ पर, और जिंदगी आपके लिए होगी। गीदड़ों के लिए ये संसार, ये धरातल, ये पृथ्वी नहीं है। ये भारतवासियों, वीर भोग्या वसुंधरा, पृथ्वी पर वीर लोग भोग करते हैं, परिश्रमी लोग भोग करते हैं। अगर आप परिश्रमी हो तो आप निश्चित रूप से भोग करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों। कहते चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। ये मानव, अगर आप परिश्रम करते हो, पूरा देश अगर हमारा परिश्रम करे। लेकिन आजकल तो आराम करने का कंपटीशन हो रहा है। अभी बहुत से बच्चे कहते हैं ना, देश के, हम नौजवानों से बात करते हैं, सुनते बड़ा कष्ट होता है। कहते मैं ऑफिस जाता हूँ, गवर्नमेंट के ऑफिस में, वहां बैठे रहता हूँ, साइन कर देता हूँ, बस आराम चलाता हूँ, आज 8-10 कुछ काम कर देता हूँ, बस चलाता हूँ। जहां आराम करने के, आजकल बहुत बच्चों की क्या योजना होती है, कंपटीशन पास करेंगे, गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगे, आराम करेंगे, सैलरी फिक्स हो गई। अरे इस मानसिकता से तुम भारत सरकार के विभागों में जाना चाहते हो, यानी मुफ्त में सैलरी लेने के उद्देश्य से? ये अच्छी बात नहीं है। जिस देश की युवा पीढ़ी ऐसी मानसिकता रखेगा तो देश का विकास, देश के नवयुवकों, अपने परिश्रम इतना करो कि अपने परिवार, समाज, राष्ट्र को सेटिस्फाइड कर दो, संतुष्ट कर दो। चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर आप चाहो इस धरती को एक पल में स्वर्ग बना सकते हो, कोई दूर नहीं। आगे छिपा दिए सब तो आवरण के नीचे, ईश्वर ने संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपने सुख अपने
उसने अपने भुजबल से पाया है। क्या सुंदर पंक्तियां हैं बच्चों, यानी मन को सेटिस्फाइड, संतुष्ट कर दे रही पंक्तियां। ध्यान दो, यही परमात्मा ने आपके परिश्रम के लिए, आपको परीक्षा के लिए सब कुछ इस पृथ्वी के नीचे छिपा दिया है, सारे आवरण में छिपा दिया है। अगर चाहते हो निकाल सकते हो। उसी प्रकार से बच्चों आईएससी में सारे नंबर आपको पास मौजूद हैं। आप कितनी परिश्रम करते हो, कितना मेहनत करते हो, वो आपको अपने आप मिलने वाला है। अगर आप परिश्रम करो तो मिले भाई 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, नंबर अपने आप अच्छे आएंगे। फिर घोड़ा बेचकर सोने वाले थोड़ी टॉप करेंगे, वो सोचेंगे हम 98% पाएंगे, 95%, 90% मार्क्स पाएंगे। अरे ऐसे लोगों के लिए 90% थोड़ी बनाए बच्चों। अरे परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब आप कल्पना कर सकते हो कि निश्चित रूप से हम लोग जरूर ठीक बताते हैं बच्चों को, ऐसे ऐसे ठीक करो, ऐसे ऐसे करना है, आएंगे, जरूर आएंगे। आप लोग उस कल्पना के अनुसार थोड़ा सा भी सही खरा उतरना पड़ेगा। क्या सुंदर कवि दिनकर जी समझा रहे बच्चों। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, उस परमात्मा ने सारे धन को, खजाने को, भौतिक सुखों को इस पृथ्वी के आवरण के नीचे, एक पर्दे के नीचे छिपा दिए हैं। अगर जो मेहनती हैं तो मेहनत के बल पर इस आवरण को खोद खोद करके निकाल रहे हैं और अपने भौतिक सुखों का आनंद ले रहे हैं। संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। जो उद्यमी है, जो परिश्रमी मनुष्य है, वो अपने संघर्ष से, परिश्रम से, मेहनत से सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ मिल रहा है। जो लोग मेहनती हैं, जो परिश्रमी हैं, लेकिन जो लोग कायर हैं, उन्हें कोई भी सुख, किसी प्रकार का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। ध्यान देना है। ब्रह्मा ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। कितनी सुंदर बात इन्होंने बताई। एक बात जान लो बच्चों कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है। मनुष्य अपने परिश्रम से अपने भाग का निर्माणक है बच्चों। कितनी सुंदर बात यहाँ कवि ने बतलाई, समझाया है कि ब्रह्मा ने जो कुछ लिखा भाग्य में, यानी तुम्हारे भाग्य में ब्रह्मा जो लिख दिए उससे मनुष्य यहाँ प्राप्त नहीं करता है। और ऐसा हमें विश्वास भी नहीं करना चाहिए बच्चों, ब्रह्मा ने जो लिख दिया वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अरे मानव, हम लोग अपने परिश्रम से ब्रह्मा के लिखे हुए भाग की लाइनों को, उन पंक्तियों को, उन रेखाओं को बदल सकते हैं अपने बाहुबलों से। क्या सुंदर लिखते हैं आगे, अपना सुख उसने अपने भुजबल से पाया है। हे मानव, मनुष्य अपने सारे सुखों को, सारे साधनों को अपने बाहुबलों से पाया है। जिनके बाहुबलों में शक्ति है, परिश्रम करने की शक्ति है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। लेकिन जिसमें बाहुबलों में शक्ति नहीं है, वे आराम तलब जो है, उन्हें कुछ लक्ष्य मिल नहीं सकता। वो कहते हैं, वो सीधी बात आरोप लगाते हैं, क्या करूं, मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं सफल नहीं हो पाया। अरे ऐसे लोग रोना रोते हैं। अरे मानव, इस निराशावादी भावनाओं को समाप्त करो, निकल जाओ निराशावादी भावनाओं से, पलायनवादी दृष्टिकोण से, आ जाओ कर्मठता, कर्म योग में आ जाओ। मानो दिनकर जी यहाँ पर भागवत गीता के उस श्लोक से मैं बड़ा प्रभावित हूँ, बार बार कह रहा हूँ। जो प्रभु कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा दिया, कर्मयोगी बहुत बड़ा भक्त है। ये मानो तुम कर्म करते रहो और कुछ भी मत व्यवस्था करो, तुम कर्म करो, परिश्रम करो, अपने उत्तरदायित्व को समझो, आप सबसे बड़े योगी जो वर्तमान में जियो, जो कर्म हमारे सामने हो उस कर्म को बढ़िया से बढ़िया तरीके से करो। इसलिए ये मानो कर्म योगी बनो। वही बात उन्होंने कहा, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। ये मानो मनुष्य अपने सारे प्रकार के सुखों को अपने बाहुबलों से प्राप्त करता है। ये बात कवि ने समझाने का प्रयास किया। आगे बच्चों ध्यान दे रहा है।
प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निर्दमी प्राणी, धोते वीर कुंक बाल का बहा भोस नहीं पानी। क्या पंक्ति, मदमस्त कर देने वाली पंक्ति है बच्चों। अगर इन पंक्तियों की भावनाओं को समझो, उनके अर्थ और गहराई को समझो, तो आप निश्चित रूप से मस्त हो जाओगे। और इसी आनंद की भावना को परीक्षा में लिखना है, जो मैं समझा रहा हूं उसी को लिखना है अच्छे ढंग से। ध्यान दो बच्चों। वैसे कुछ कारणों से मैं नोट्स इधर भेजने में विलम्ब हुआ है, नोट्स मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास के पहले, सारे नोट्स मिल जाएगा। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है, कितनी सुंदर बात कभी बतलाई कि मानो तुम्हारे सामने प्रकृति सब कुछ नहीं दे देगी ऐसी। जो प्रकृति पास खजाने हैं, वो सब कुछ आपको डर दे झुकने वाली नहीं है। वो आपको सब कुछ देती है, ले जाओ बेटा, तुम अभ्रक ले जाओ, तुम सोना ले जाओ, तुम चांदी ले जाओ, तुम कोयला ले जाओ, तुम पेट्रोलियम ले जाओ, मैं देने के लिए खजाने के लिए तैयार हो रही नहीं। जिसके बाहुबलों में ताकत है, जो जिन ढूंढा तिन पाइया, कबीर ने गोहा लिखा है, ध्यान देना। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठी, मैं बबूरा बूंदरा रहा किनारे बैठी। अरे जिन लोगों ने समुद्र में डुबकी लगाएंगे वही मोती को प्राप्त करेंगे। जिन लोगों ने किनारे बैठे रहे और कल्पना करते रहेंगे मैं यह पाऊंगा वह पाऊंगा, संभव नहीं बच्चों। क्या सुंदर बात यहाँ पर कवि ने कहा, प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से। प्रकृति कभी डर कर झुकने वाली नहीं बच्चों, कि भाग्य के बल से, यानी आपके जो भाग्य हैं, यानी यह प्रकृति कभी झुकने वाली नहीं कि ये आदमी बहुत भाग्यशाली है भाई, इसको सब कुछ दे दो, ऐसी बात नहीं है। भाग्यवादियों को प्रकृति विश्वास नहीं करती है। आप कर्मठ बनो, परिश्रमी बनो, उद्यमी बनो। क्या सुंदर बात यहाँ कवि महोदय ने हमारे समझाने का प्रयास किया बच्चों। सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। प्रकृति अगर हार मानती है, मानो देश के ही नवयुवकों, प्रकृति अगर झुकती है, हार मानती है, तो किस वह से आपके अंदर अगर बाहुबलों में ताकत है, आप परिश्रम कर सकते हो, आपकी भुजाओं में शक्ति है, आपके अंदर परिश्रम करने की शक्ति है, तो उससे हार मानना। श्रम जल से, श्रम माने परिश्रम, जल माने पसीने, यानी जब आप पसीने मेहनत करते हो, पसीने की जो बूंद निकलती है, उन पसीनों की बूंदों से हारती है, झुक जाती है बच्चों। के बाद मान करके चलना कि आप अगर अच्छे मार्क्स चाहते हो, 95, 98, 99%, आज से लग जाओ, मुझे पाना है, आई हैव टू अचीव इट, आई हैव टू अचीव इट, मुझे पाना ही है। दुनिया कोई ताकत नहीं है जो रोक देगी आपको। अगला दिन आपका है, वो गोल्डन लाइफ आपकी है, ये निश्चित है। लेकिन मैं बार बार बताना चाहता हूँ बच्चों, ये जो उम्र होता है ना 16 साल से वो 20-21 तक, 22 तक, 4-5 साल का टाइम बहुत फाइटर है। और इसी में ट्रैक से लोग गड़बड़ होते हैं। कोई भाग्यवाद विश्वास करता है, खाली मंदिर में जाएंगे, भगवान की पूजा कर देंगे। हाँ ठीक है, मंदिर पूजा करो, जाओ, वह आपके अंदर आशावाद का संचार होगा उससे, लेकिन मूल है कर्म। आपको परिश्रम करना होगा, पढ़ना होगा। सफलता आपके द्वार पर, आपके पैरों के नीचे वह प्राप्त हो जाएंगे अपने आप। क्या सुंदर बात है, ध्यान दो आगे बच्चों। कहते हैं सदा हारती और मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। जब प्रकृति हार मान लेती किसके सामने बच्चों? जो लोग उद्यमी हैं, जो लोग परिश्रमी हैं, जब आप पसीनों की बूंदों को बहाते हो, उस पसीने के बूंदों के सामने ये बेचारी प्रकृति हार मान लेती है और कहती है आपको क्या चाहिए, जो आपको चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। तू जानती है ये व्यक्ति हठी है, परिश्रमी है, जो चाहेगा वो प्राप्त कर लेगा।
उसी प्रकार से बच्चों आपको हठी होना पड़ेगा। यानी ये बात मेरा दृष्टिकोण समझना बच्चों, आप हट रखो, जिद रखो, लेकिन यह हट जिद आपका कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि अब माता पिता के सामने हम हट करेंगे, हमें ये चीज चाहिए तो चाहिए। अरे भाई, बहुत बच्चे ना बाइक के लिए जिद करते हैं, मुझे चीज चाहिए तो चाहिए, लेकर रहेंगे नहीं, खाना पीना छोड़ देंगे। अरे कंस्ट्रक्टिव हट नहीं हुआ है कि हम यहाँ पार्टी करने जाएंगे तो जाएंगे। अरे कंस्ट्रक्टिव हट ये हुआ, मैं भाई प्रतिज्ञा कर लो, आईएएस बनना है तो आईएएस बन के दिखाएंगे, आईपीएस बनना है तो बनकर दिखाएंगे, उसके लिए जी जान लगाएंगे। कंस्ट्रक्टिव हट होना चाहिए बच्चों। कंपटीशन शुड बी फॉर कम, यानी कंपटीशन होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए बच्चों। आगे बच्चों, ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निर्दयी प्राणी, यानी ब्रह्मा का अभिलेख, ब्रह्मा की रेखाएं, ब्रह्मा की जो लाइनें लिखी हुई है ना, अभिलेख भाग्य की जो कुंडली, कौन पढ़ता है? ये हमारी कुंडली में है, कौन पता है? हमारी कुंडली भगवान बहुत अच्छा बनाए हैं। पंडित जी कह रहे थे, जो आचार्य जी मिले थे, बोले हाँ बेटा अर्जुन, कुंडली तुम्हारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पद पर जाओगे। अरे बेवकूफ, पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, अपने आप खाक खुद पहुंच जाओगे। परिश्रम करना होगा, तब वो कुंडली भी सार्थक हो जाएगी। इसलिए दिनकर जी ने कहा है, ये मानो अपनी भाग्य की लकीरों को आप बदल सकते हो, और निश्चित बदल सकते हो। कहते ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निर्दयी प्राणी, निर्दय में जो उद्यम नहीं करते, जो कायर होते हैं, आलसी होते हैं, ऐसे लोग ब्रह्मा के भाग्य की रेखाओं को पढ़ा करते हैं। भगवान ने मुझको यह देगा, वह देगा, क्या नहीं दिया। ध्यान दो, धोते वीर कुंक भाल का बहा भूसी पानी। वीर लोग होते हैं, उद्यमी होते हैं, बहादुर होते हैं, ऐसे लोग अपने रोम रोम से श्रम जल बहाते हैं, पानी, पसीने की पानी बहाते हैं, और ललाट पर कुंक भाल का, भाल मान ललाट, ललाट पर लिखे हुए जो भाग्य की रेखाएं हैं उसको धो करके नए ढंग से लिख डालते हैं बच्चों। एक बात जान लो बच्चों, अगर आपके ललाट पर, आपके हाथ की रेखाओं पर कुछ गड़बड़ भी भगवान लिख दें, अगर आप परेशानी हो, उसको धो करके आप बढ़िया ढंग से आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो। ये बात जान लेना बच्चों। तो 3 अनुच्छेद समाप्त हो गया बच्चों। कोई डाउट हो पूछिएगा अवश्य आप लोग समय में, उसमें चैटिंग बॉक्स में। कहीं कोई मीनिंग ना आता हो, कोई प्रॉब्लम हो, हाँ ध्यान रखिएगा आप लोग। अब मैं चौथे नंबर अनुच्छेद में प्रवेश करने वाला हूं आप लोगों के लिए बच्चों। कविता बड़ी जानदार है, तो ध्यान दो। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दवा एक जन से भाग्य दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा, निज रतन उगल है। कितनी सुंदर बात कवि ने बतलाई यहाँ पर बच्चों। यानी कवि ने समझाया, एक बात जानो बच्चों, भाग्यवादी मत बनना। ये बात कवि दिनकर जी हमारे बार बार कह रहे हैं कि भाग्यवाद जो होता है बच्चों, पाप का आवरण होता है। किसका आवरण होता है? पाप का आवरण है, पाप का भंडार है। इसलिए भाग्यवादी विचारधारणा में कभी मत जाना बच्चों। क्या बात कवि ने कहा कि भाग्यवाद आवरण पाप का आवरण है, पाप का पर्दा है, सहारा है, माध्यम है। इसलिए ही मानो कभी भी भूल करके भी भाग्यवादी बनने का प्रयास मत करना। शस्त्र शोषण का, भाग्यवाद शस्त्र है शोषण करने का, एक्सप्लॉयटेशन करने का। बड़े बड़े पूंजीपति ना गरीब आदमियों को शोषण करते हैं, मजदूरों का शोषण करते हैं, और कहते क्या है सैलरी देते समय, क्या करोगे तुम्हारे भाग्य में ही भाई, कंपनी फायदा नहीं हो रहा है, भाग्य में ही ले लो। बेचारा मजबूर है वो, मजदूर लाचार है वो काम करने वाला,
या मजबूर है बेचारा। इस तरह से आपने क्या देखा, भाग्यवाद शोषण करने का और पाप का आधारशिला है। इसी सारे लोग शोषण करते, एक्सप्लॉयटेशन करते गरीबों का। इसलिए हे मानव, कभी भी भूल करके भी आप भाग्यवादी बनने का प्रयास मत करिए। जिससे रक्ता दबा एक जन से भाग्य दूसरे जन का, यानी किसी के भाग्य को, भाग माने अंश, यहाँ भाग माने अंश, किसी का हिस्सा, यानी हिस्सा दबाने का सबसे बड़ा आधार क्या है, भाग्य। भाग्यवाद के सहारे लोग दूसरे लोगों का हिस्से, लोग दूसरे लोगों जो हिस्सा है, तो दूसरे जो लोगों जो अंश है उसका शोषण करते हैं। जान लेना बच्चों, बहुत बड़ी बात है बच्चों। यानी आजकल लोग भाग्यवाद के सहारे दूसरे का शोषण करते हैं, जिससे दबा एक जन भाग दूसरे जन का, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भाग को, अंश को, उसके हिस्से को दबा लेता है और कहता है अरे यार तुम्हारे हिस्से में यही है, ले लो इसको। दूसरे को दबाते हैं लोग, और दूसरा आदमी कहता है क्या करूं, भाग्य मेरी यही है, तो भाग्य में वही होगा। इसलिए ये मानो, भाग्यवाद विश्वास करने की जरूरत है। गलत काम भाग्यवाद के सहारे लोग करते हैं। इसलिए मेहनत करो, अपने साथ में गलत होने दो, दोनों बातें हैं। इसके लिए आपको परिश्रम करना होगा, संघर्ष करना होगा, आगे बढ़ना होगा। आगे ध्यान दो, पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है। क्या भी बड़ा अच्छा समझाया यहाँ पर। दिनकर जी बड़ी मार्मिक बात करते हैं, बच्चों चैलेंज भी करते हैं, चुनौती देते हैं। अगर कोई भाग्यवादी हो माई का लाल मेरे सामने आ जाए, मैं पूछूं, उससे प्रश्न करूं कि भाई, कहते हैं कि पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है। किसी भाग्यवादी से पूछा जाए, बुलाओ, मैं पूछूं उससे कि भाई तुम्हारी विधि अंक प्रबल है, ब्रह्मा की रेखाएं, तुम्हारी भाग की रेखाएं अगर प्रबल है, तो मैं प्रश्न करूंगा आपसे कि पद पर क्यों देती न स्वयं, क्यों तुम्हारे पैरों पर स्वयं वसुधा जो है, पृथ्वी जो है, क्यों वसुधा निज रतन उगल है, सारे अपने खजाने को, मैंने बताया ना, अपने सारे खजाने को, जो दौलत का खजाना, जो तमाम पेट्रोलियम और तमाम खाद्यान्न की जो अनाज है, सारी चीज क्यों मुफ्त में नहीं दे देती है। भाई हम कुछ काम नहीं करेंगे, बहुत लोग इसमें विश्वास करते हैं। भाग्यवादी तत्व का सबसे बड़ा आधार इस कोटेशन में है बच्चों, बहुत लोग विश्वास करते हैं। क्या करते हैं, ध्यान दो, पंछी करेन चाकरी, अजगर करेन काम, पंछी करेन चाकरी, अजगर करेन काम, दास मनुका कह गए, सबके दाता राम। क्या सुंदर कल्पना बना लिए हैं लोग, कोटेशन बना लिए हैं कि भाई पंछी काम नहीं करती, अजगर काम नहीं करता, भगवान सबको देने वाला है और सबको देता है। मानो एक बात जान लो, मानस में तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखा है ना, सकल पदार्थ है जगमाही, कह में ही नर पाओ नहीं। इस संसार में सारे सुख सुविधाएं हैं, लेकिन कर्महीन व्यक्ति, जो भाग्य ही मतलब कि जो भाग्य में विश्वास करने वाला व्यक्ति है, वो नहीं पा सकता है। इसलिए कर्मवादी ध्यान रखो। आगे कहते पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। अगर सब कुछ भाग्यवाद के सहारे मिल जाता, तो यह पृथ्वी सारे खजानों को, अपने पास सारे जो संसाधन रिसोर्सेज हैं, पेट्रोलियम, कोल यानी कोयला, मैग्नीज और तमाम चीजें, सोना चांदी, क्यों तुम्हारे पैरों के कदमों पर नहीं रख देती है, तुम्हारे कदमों पर रख देना चाहिए कि लो भैया तुम्हारे भाग्य में है, मैं दे रही हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो परिश्रमी होते हैं वही पाते हैं। इसलिए मानव हर समय परिश्रमी बनो, मेहनत करो,
बच्चों आगे बच्चों मैं यहाँ तक समझा दिया हूँ, 4 तक समझाया। 5वें नंबर अनुच्छेद में इस होता है ना, आप लोग कथा सुनते हो ना, सत्यनारायण भगवान की कथा, 4 अध्याय समाप्त है, 5वां अध्याय शुरू। 5वां जो है अवतरण शुरू हो गया। अब 4 अवतरण तक आप लोग सुने होंगे ध्यान से कथा। 5वां अध्याय शुरू हो गया है। क्या है, ध्यान सुनो। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को, उपजाता क्यों विभव प्रकृति को, सींच सींच कर वह जल से, क्यों न उठा लेता, क्यों न उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। क्या सुंदर परिकल्पना दिनकर जी, वाकई में मानता हूं बच्चों, ओज बल शक्ति और कर्म का कोई महानायक अगर है, विभाग तरीके से मैं कह सकता हूं, वह श्रेय हमारे महामहिम दिनकर जी को जाना चाहिए। ये जब आप लोग अगर अपने अपने तेज शक्ति बनाना चाहते हो ना, दिनकर जी की पंक्तियों को खाली से पढ़ा करो। और भी कविताएं हैं दिनकर जी की, समय निकाल कर, माइंड में बोर हो जाओ, पढ़ने को मन न करे, आलस्य लग रहा हो, तो आप उस समय दिनकर की पंक्तियां आप निकाल लो। दिनकर की जो किताबें हैं, कुरुक्षेत्र और तमाम रसरथी, तमाम जो किताबें हैं ना, उसमें से निकालो और उसे पढ़ना शुरू कर दो। तबीयत मस्त हो जाएगी बच्चों, और फिर उसी जोश उमंग के साथ पढ़ाई आगे पढ़ेगी। आगे ध्यान देना बच्चों, क्या लिखते हैं। उपजाता क्यों विहो प्रकृति को, सींच सींच कर जल से। ध्यान देना बच्चों, 12वीं बात यहाँ पर हमारे महामहिम दिनकर समझा रहे हैं। कहते हैं किसान भाइयों से पूछो, कि हमारे किसान भाई जो है ना, बड़ी परिश्रम करते हैं बच्चों, बहुत मेहनत करते हैं बेचारे। देखो, सिंचाई करते हैं, बीज डालते हैं, कटाई करते हैं, फिर उसको मड़ाई करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं किसान, तब जाकर के अनाज पाते हैं। अगर कर दो किसानों से कि भाई आपके भाग्य में होगा, जरूर आएगा, मत खेती कीजिए इसका, क्या अपने आप आ जाएगा? बिल्कुल नहीं है, जरा मर जाएगा किसान खाने के लिए, परिश्रम नहीं करेगा। इसलिए परिश्रम ही जीवन का आधारशिला है, भाग्यवादिता नहीं बच्चों। कितनी बड़ी बात हमारे महान दिनकर समझा रहे हैं, आगे ध्यान सुनो। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को, सींच सींच कर वह जल से। कहते हैं भाई, ये भाग्यवादियों, किसान भाइयों से पूछो, ये किसान भाई बेचारे हमारे क्यों उपजाते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, खेत में सिंचाई करना, बुआई करना, अरे बेचारे ठंडक में गर्मी में पूछो, ठंडक में जाकर रात रात भर गेहूं सिंचाई करते हैं किसान भाई। क्या पड़ी है, पागल कुत्ता खाया काटा है उनको? रात रात में सिंचाई करते जाकर, ठंडक में सिकुड़ सिकुड़ करके कितने बेचारे मर जाते हैं। खेतों में रखवाली करते हैं। आपको अगर और भी जानकारी लेनी हो, एक चैप्टर यानी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, पूस की रात कहानी पढ़ लो बच्चों, फिट हो जाएगा आपका कि नहीं परिश्रम कितना कठिन चीज होती है, क्या होता है परिश्रम। इंग्लिश में, आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हमारे, ऑन ए विंटर्स नाइट इंग्लिश में भी वो कहानी स्टोरी है, ऑन ए विंटर्स नाइट इंग्लिश में, और हिंदी में पूस की रात। आप पढ़ लो, दिमाग खुल जाएगा कि हाँ परिश्रम की क्या शक्ति होती है, कितनी परिश्रम, किसान कितना मेहनत करता है। तो कहते हैं उपजाता क्यों विभो प्रकृति को, सींच सींच कर वह जल से। बेचारा किसान रात दिन मेहनत करता है, अपने खेतों की सिंचाई करता है, तब जाकर के अनाज उपजाता है। क्यों उपजाता है? कह दो उसे भाग्य के बल से अपने आप मिल जाएगा? कभी मिल नहीं सकता बच्चों। क्यों न उठा लेता निसंचित कोष भाग्य के बल से। भाई बिना परिश्रम किए क्यों न उठा लेता निज संचित कोष, संचित मानी
इकट्ठा किया हुआ खजाना जो रोज किसान पा लेता है बिना परिश्रम किए। बिना परिश्रम किए कोई आदमी सारे खजाने को पा जाए, भाग्य के बल से सब कुछ मिल जाए। बच्चों, कोई पंडित जी आ जाए और कहते हैं तुम्हारी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, तुम बहुत आगे बढ़ोगे, उसी दिन से प्रतिज्ञा कर ले, आज तो पंडित जी बताई दिए हैं हम काम नहीं करेंगे, देखो कैसे पा जाते हो सब कुछ। कि मानव आपको सफलता के लिए परिश्रम ही मात्र आधारशिला है, भाग्यवादिता संसार कुछ भी नहीं होती है। ये बात हमारे दिनकर जी अपनी इस पंक्तियों के माध्यम से आपको समझा देना चाहते हैं। और आप लोगों के मन में भी कोई भ्रम हो ना, उसको निकाल देना, ये मान लेना कि परिश्रम ही जीवन का आधारशिला है, उसके अलावा कुछ नहीं। आगे बच्चों ध्यान देना, कहते हैं एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से। एक मनुष्य जो होता है तमाम धन इकट्ठा करता है, बहुत सारा धन, बहुत बड़ा पूंजीपति बन जाता है। ऐसे अर्थ माने धन पाप के बल से, पाप की शक्ति के द्वारा पाप करके, भाई अगर कोई हमारे यहाँ काम कर रहा है, हम बहुत बड़े पूंजीपति हैं, एक फैक्ट्री, दो फैक्ट्री, चार फैक्ट्री हमारे यहाँ बढ़ती जा रही रोज, इसका मतलब कहीं न कहीं हम मजदूरों का वेतन उचित नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हमारा लाभ ज्यादा हो रहा है। ये बात दिनकर जी ने समाज को समझाया कि एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से। जो मनुष्य धन को इकट्ठा करता हो, लगा हो दिन रात, इसका मतलब वह पाप को इकट्ठा कर रहा है, पाप के बल से कमा रहा है। इसलिए हे मानव, जिसका उचित जो हिस्सा है उसे देने का प्रयास करना। यह बात उन्होंने समझाने का प्रयास किया। ध्यान देना बच्चों, एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। और एक मनुष्य इकट्ठा करता है धन को, और ऐसे भी दूसरे प्रकार के आदमी होते हैं जो दूसरे लोगों को भाग्यवाद के आधार पर छल से उसे छलते हैं, कपट के माध्यम से धन इकट्ठा करते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं बच्चों, कपट के माध्यम से धन इकट्ठा न करें, किसी को धोखा न दें, किसी का छल न करें। छल से इकट्ठा किया हुआ धन पाप होता है। ध्यान दो, उन्होंने कहा बहुत लोग संसार में ऐसे हैं कि छल करके पैसे इकट्ठा कर लेते हैं और कहते हैं कि मेरे भाग्य में यह संपदा लिखी, मैं भाग्यशाली हूं। हे मानव, एक बात कवि दिनकर जी ने कहा, किसी को छल करके कपट करके धन जमा कर लेना, इकट्ठा कर लेना, वह भाग्यवाद का नहीं, पाप। क्या सुंदर बात हमारे दिनकर जी महामहिम आप समझ के हम बच्चों आगे ध्यान दें। अंतिम अनुच्छेद यानी अंतिम अध्याय, जो अंतिम अवतरण होता है ना, जैसे कथा उथा सुनते हो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 अध्याय समाप्त हो गया, अब जो है 5 अध्याय समाप्त, 6वां अध्याय चल रहा है, अंतिम अध्याय, अंतिम अवतरण चल रहा है। ध्यान बच्चों, तो अंतिम अवतरण को ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर चीज का पहला और अंतिम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कान खोल कर सुने आप सभी लोग, ध्यान दो। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, इसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है, जिसमें श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विद प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने। क्या सुंदर बात कभी हमारे दिनकर जी संपूर्ण जनमानस को समझा रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं कि ये मानो एक बात जान लेना, जीवन में जो भी व्यक्ति आपके यहाँ परिश्रम करता हो उसको सुख सुविधाओं का हिस्सेदार बनाना, उसको सुखी बनाने का प्रयास करना। जो आदमी आपके यहाँ परिश्रम करता हो, मेहनत करता हो, तो बात उन्होंने कहा नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल। हे मानव, हे भारतवासियों, हे देश के नागरिकों, एक बात समझ लो तुम लोग, हमारे देश में भाग्य एक ही है, भाग्य मात्र एक है। यानी
हमारे संपूर्ण मानव समाज में एक भाग्य पर विश्वास करते हो। भाग्य क्या है? वह श्रम है, परिश्रम है। हमारे भुजाओं में जो शक्ति है वो भुजबल, अपनी भुजबल में शक्ति रखो, परिश्रमी परिश्रमी बनो, वही हमारा भाग्य है। हम जितना परिश्रमी होंगे, जितना मेहनती होंगे, उस मेहनत से जो हमको फल की प्राप्ति होगी वही हमारा भाग्य है। अगर भाग्य तो है ही नहीं। दिनकर जी ने बताई, जिसके सन्मुख झुकी हुई है पृथ्वी विनीत नवतल है। यानी उन्होंने बताया कि जिसके सम्मुख, ये मानो अगर तुम परिश्रमी हो, मेहनती हो, उद्यमी हो, ऐसे उद्यमियों के समक्ष यह पूरी पृथ्वी, आकाश पटल भी बड़े विनम्र भाव में आकर के आपके समक्ष झुक जाता है। यानी ही मानो हम अपने परिश्रम से, अपने भुजबल से संसार में किसी को झुका सकते हैं, लेकिन अगर आप परिश्रमी नहीं हो, उद्यमी नहीं हो, मेहनती नहीं हो, तो आपसे सब नाराज हो सकते हैं। अब घर में ही देख लो, जो बच्चे आलसी होते हैं, कायर होते हैं, नहीं पढ़ते, माता पिता परेशान रहते हैं, डांटते रहते हैं, पीटते रहते हैं, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, फिर भी उनकी आंख नहीं खुलती है, घोड़ा बेच कर सोते हैं। ये कुछ बच्चे जागरूक होते हैं, एक टाइम पर माता पिता बोलना ही नहीं पड़ता, पढ़ो बेटा, वही बच्चे आगे निकलते हैं। इसलिए आते हैं, ध्यान देना, आप लोगों के लिए लाइफ का मूल मंत्र बच्चों, तो आईएससी के लिए कविता लिखी गई है। आईएससी एग्जाम में टॉप बनना चाहते हो तो आज से उद्यमी बन जाओ, नहीं घोड़ा बेच कर सो, फिर आ जाओ 40-50-60% के बीच में, 70% के बीच में। तो लेकिन अगर नहीं 90% से कम मार्क्स चाहिए तो उसके लिए आईएससी की सबसे अच्छी कविता है। इसको अगर इस मूल मंत्र को आपने स्वीकार कर लिया तो आईएससी में 99% आपका रखा हुआ है। क्या कहते हैं? जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। जिसने संसार में श्रम जल मैंने परिश्रम की बूंदें बहाया, जिसने पसीने दिया, ऐसे संघर्षशील व्यक्ति को हे मानव कभी पीछे मत रह जाने दो। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है, कविता कहने का माध्यम यह है कि आप ऐसे परिश्रमी लोगों को आगे बढ़ने का पूरा मौका दें, जो मेहनती, जिन्होंने अपने पसीने को बहाया है। विजित प्रकृति में सबसे पहले उसको सुख पाने दो। इस संस्कृत में जहां तक मेरी जानकारी हो, ऐसे समाज में ऐसे लोगों को सबसे पहले, जो मजदूर हैं, जो परिश्रमी हैं, जो किसान हैं, उनको सुखी बनने का पूरा मौका दो। उनके सामने स्वर्णिम भविष्य की कल्पना उनके समक्ष हो, ऐसा समाज होना चाहिए, ऐसा राष्ट्र होना चाहिए। इस तरह से हमारे कवि दिनकर जी ने संपूर्ण जनमानस को एक प्रकार से देखा जाए तो कर्मठता का पाठ पढ़ाया, परिश्रम का पाठ पढ़ाया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए पूरा मौका दिया, और इन्होंने भाग्यवाद को जीवन में सदैव सदैव के लिए नकार दिया। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में एक कविता मूल मंत्र के रूप में कार्य करती है बच्चों, और इसे हम जीवन में उतार लें, शायद आपको आगे बढ़ने में केवल इसी आईएससी तक ही नहीं, बल्कि आपके पूरे गोल्डन फ्यूचर के लिए, यानी स्वर्णिम भविष्य के लिए एक कविता महत्वपूर्ण मूल मंत्र के रूप में कार्य करेगी। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य आज का समाप्त करता हूँ। धन्यवाद बच्चों।